दोस्तों एक कहावत है कि नीम हकीम खतरा जान। दोस्तों इस कहावत का मतलब ये है कि अगर आपके पास आधी अधूरी नॉलेज है और आप इसे दूसरों तक पहुंचाते हैं या फिर दूसरों को बताते हैं तो इससे खतरा है कि सामने वाले को नुकसान हो सकता है, जान का भी नुकसान हो सकता है। दोस्तों इंसान जब बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाए तो अपनी बीमारी अपनी ज़बान से बयां कर सकता है, बता सकता है कि मुझे तकलीफ यहाँ है, दर्द मुझे यहाँ है, सिम्टम्स मुझे इस तरह के हैं। तो वहाँ पर दवा देना और बीमारी को कंट्रोल करना थोड़ी हद तक आसान होता है। पर प्लांट के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। प्लांट्स ना तो हमसे बातचीत कर सकते हैं, हमें उनकी लैंग्वेज को सिर्फ सिम्टम्स से ही पहचानना होता है और कई बार तो ये सिम्टम्स भी हमें अपीयर नहीं होते। तो दोस्तों एक डॉक्टर इंसानों का होता है और एक डॉक्टर प्लांट्स का होता है। तो इनमें दोनों ही जो डॉक्टर्स की ये कैटेगरी है, मेरी नज़र में जो प्लांट्स का डॉक्टर होता है इसका जो काम है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और मुश्किल है बनिस्बत के इंसानों के डॉक्टर के। और मुझे इस पे गर्व है, फ़ख्र है, मैं इस पे थोड़ा सा खुद को खुशनसीब महसूस करता हूँ कि मैं कुछ हद तक प्लांट्स की लैंग्वेज को समझ सकता हूँ, या कह सकते हैं कि मैं इस सेकंड वाली कैटेगरी में खुद को पाता हूँ जहाँ पर हम प्लांट्स के डॉक्टर्स को देखते हैं। फिर भी दोस्तों हम इस फील्ड में अभी भी गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है, नॉलेज धीरे धीरे बढ़ रही है और चूंकि यहाँ पे सिम्टम्स को देखकर ही हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि बीमारी कौन सी है या फिर असल में प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे चैलेंजेस हमें साथ हैं और हमेशा रहेंगे। दोस्तों क्या होता है कि जब कोई किसान जो कि हमारे इस फूड चेन का सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट एक कड़ी है, आप कह सकते हैं कि एक स्टेप है जो इस पूरे के पूरे हमारे फूड सिस्टम को, फूड सप्लाई सिस्टम को कंट्रोल करता है, और वहाँ पर उसके पास सबसे कम जानकारी भी होती है। क्योंकि दोस्तों अक्सर किसान अनपढ़ होता है, हालांकि अभी ट्रेंड थोड़ा सा बदला है, पर फिर भी दोस्तों जब किसान के फसल में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बीमारी उनकी क्रॉप में आती है, तो वो रुख करते हैं किसी पेस्टिसाइड कंपनी के पास, किसी ऐसे जानकार के पास जिसे प्लांट्स की कुछ जानकारी होती है। तो दोस्तों अगर वो सही पर्सन या फिर इंसान तक पहुंच जाता है तो चांसेस होते हैं कि उसे बीमारी का सही इलाज मिले। पर अक्सर क्या होता है कि दोस्तों ये जो बैठे हुए हैं डीलर या फिर आप कह सकते हैं कि पेस्टिसाइड्स के कंपनियों, दुकानों के ओनर, ये वो लोग हैं जिनके पास दोस्तों पहले से ही कोई बिजनेस था या फिर उनका फैमिली बिजनेस था, या आप कह सकते हैं कि बड़े सेठ थे। हालांकि उनके पास एग्रीकल्चर की बेसिक नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी खेत देखा ही नहीं, वो हमेशा इस बिजनेस वाले प्रोफेशन में रहे हैं। फिर भी वो फार्मर्स को दवाइयाँ रिकमेंड करते हैं, दवाइयाँ देते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरत होगी, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। दो तरह के हमारे पास फंजीसाइड्स होते हैं, फफूंदनाशक होते हैं बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। एक सिस्टमिक होता है, एक नॉन सिस्टमिक होता है, या फिर उसे कॉन्टैक्ट टाइप का हम कहते हैं। दोस्तों कॉन्टैक्ट क्या होता है कि जैसे हमारी क्रॉप की पत्तियों पे अगर फंगस आया है तो उसके लिए कॉन्टैक्ट फंजीसाइड से काम चल जाता है। हम उसी साइट पे जाके फंजीसाइड का स्प्रे करेंगे और हमारी फसल में उससे फायदा हो जाएगा। पर अगर हमारे फंगस से जो प्रॉब्लम है वो रूट्स में है या फिर किसी ऐसे पार्ट पे है जहाँ पर डायरेक्ट हम फंजीसाइड्स को अप्लाई नहीं कर सकते, तो ऐसी कंडीशंस में सिस्टमिक फंजीसाइड्स होते हैं और ये आपका फसल क्रॉप प्लांट पे कहीं भी स्प्रे करें वो एक बार रूट्स में जाते हैं, फिर जाइलम फ्लोएम के थ्रू जो सिस्टम होता है प्लांट्स का उसके अंदर एंट्री कर जाते हैं और वो आप कहीं भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। आप इनको कंपेयर कर सकते हैं एंटीबायोटिक से। आपके कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हुई हो, आपको एंटीबायोटिक देते हैं। एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स बायो लाइफ को कंट्रोल करने वाले या किल करने वाले, तो वहाँ पर जाके वो कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा ही दोस्तों क्या होता है कि किसान जब उनके पास जाता है तो उनको सिम्टम्स वो बताता है, तो अगर वहाँ पे सिर्फ कॉन्टैक्ट की प्रॉब्लम है, कॉन्टैक्ट फंजीसाइड से काम चल सकता है, तो वो उसको कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स तो देगा ही देगा, इसके साथ सिस्टमिक फंजीसाइड्स की भी एक थैली बांध देगा और साथ में कुछ और केमिकल्स भी उसको दे देगा। दोस्तों पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स बहुत ही डेंजरस ये केमिकल्स हैं। अगर इनका सही मात्रा में और सही टाइम पे सही दवा का इस्तेमाल ना किया जाए तो आप इसके रिजल्ट्स देख ही रहे हैं कि हमारे फूड चेन में कितने सारे केमिकल्स आ चुके हैं। आज कैंसर, स्किन प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, इस तरह की जो डेडली डिजीज़ हो रही हैं उनका सीधा सीधा लिंक इन पेस्टिसाइड्स से ही है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप पेस्टिसाइड्स यूज़ ना करें, पर आप पेस्टिसाइड्स का सही तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके पैसा भी बचेगा और हमारा जो ये इकोसिस्टम है, फूड सिस्टम है, इसमें जहरीले केमिकल्स का जो असर है, जो प्रभाव है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ये किसान की जिम्मेदारी तो है ही, पर चूंकि किसान अनपढ़ है, उसके पास इल्म की कमी है, नॉलेज की शॉर्टेज है, हम जो दवाइयाँ बेचने वाले हैं, हम जो पेस्टिसाइड सप्लायर हैं, डीलर हैं या फिर दुकानों के ऑनर हैं, हमारी ये जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों आप ये बिल्कुल ना समझें कि हम अपना बिजनेस चलाने के लिए, अपना धंधा सेटअप करने के लिए उनको महंगी महंगी दवाइयाँ, और महंगी दवाइयाँ ही नहीं दोस्तों, जो लोकल दवाइयाँ होती हैं जिसमें डिस्काउंट्स काफ़ी ज़्यादा होता है, उनका फ़ायदा कम बल्कि नुकसान ज़्यादा होता है। सिर्फ उस फसल को नुकसान नहीं होता है, उस फसल से जो पशु जुड़े हैं, जो पानी हमारे घरों में आ रहा है,
जिस तरह से भी हम उससे लिंक हैं और हम फसलों से बिल्कुल लिंक हैं, क्योंकि दोस्तों बिना खाने के हम एक पल भी नहीं जी सकते और पानी के बिना तो हम शायद ही सर्वाइव कर सकें। इसलिए घूम फिर के ये सारी चीज़ें हमारे घरों तक आ रही हैं, हमारे फूड चेन में आ रही है, हमारे फूड सप्लाई सिस्टम में आ रही हैं और कहीं ना कहीं इनसे बीमारियां हमें ही हो रही हैं। क्यों हार्ट अटैक के केसेस में ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्यों डायबिटीज़ हर एक घर में हो रही है, क्यों कैंसर जो कभी कभार देखने को मिलता था ये आम हो चुका है। अगर हमने अभी इस पर कंट्रोल नहीं किया तो शायद हमारी आने वाली जनरेशन, हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे भी कम लाइफ स्पैन उनका होगा, वो इतना जिंदा नहीं रहेंगे, इतने दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते। दोस्तों अभी एक खुशी की बात निकल के आ रही है, वो इसलिए मैं आपके साथ ये वीडियो बनाना चाह रहा था, मैं डिस्कस करना चाह रहा था। अभी भारत की सरकार ने एक नया एक नोटिस निकाला है कि जो 10वीं पास हुआ युवा होंगे, जिनके पास 10th तक की एजुकेशन होगी, अब वो भी खाद बीज का जो डीलरशिप का जो लाइसेंस है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों ने एक 48 हफ्ते का एक प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, एक डिप्लोमा करना पड़ेगा और इस डिप्लोमा को जो ऑर्गेनाइज कराएगी वो कमेटी है हमेटी, हरियाणा एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसे हमेटी कहा जाता है। इसकी तरफ सब 10वीं पास या फिर 10th पास जो भी युवा है या कोई भी है जिनके पास 10वीं की मार्कशीट है या उनके पास ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अब वो भी इसके डीलरशिप ले सकते हैं। और इसका जो डिप्लोमा की जो फीस जो बताई है वो 20,000 रुपये डिसाइड की है। और इसको दोस्तों जो एक तरह से देखेगा, इसको जो जिला उप कृषि निदेशक ये इसको हैंडल करेंगे, देखेंगे और इनके सुपरविजन में डिप्लोमा होगा। और इससे फ़ायदा दोस्तों ये होगा कि 10वीं पास को हम थोड़ा बहुत एजुकेटेड कंसीडर कर सकते हैं, उनके पास अगर कुछ नॉलेज होगी तो वो फिर इसका फ़ायदा ले सकते हैं और किसानों को सही हद तक गाइड कर सकते हैं अगर उनके पास प्री ट्रेनिंग होगी। हालांकि 10वीं की नॉलेज मेरे हिसाब से इसके लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि दोस्तों 10वीं पढ़ा हुआ आप देख सकते हैं कि उनके पास ये ज़रूरी नहीं कि एग्रीकल्चर की बेसिक नॉलेज हो, पर फिर भी दोस्तों कुछ हद तक ये इस तरफ एक अच्छा स्टेप है। अभी 10वीं क्या है, हो सकता है इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। जो पीछे किया था कि इसके लिए एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होना चाहिए, फिर केमिस्ट्री ग्रेजुएट होना चाहिए। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेस्टिसाइड सप्लायर हैं, डीलर हैं, कंपनियों के ओनर हैं या फिर जो दुकानदार हैं, उनको एजुकेटेड होने की ज़रूरत है, नॉलेज उनके पास होनी चाहिए, तभी वो आगे किसानों को गाइड कर सकते हैं और हम इन डेडली डिजीज से बच सकते हैं, केमिकल्स के प्रभाव से बच सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे फिर एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप इस चैनल के साथ बने रहिए, अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बरकरार रखिए। धन्यवाद।